प्यारे मित्रों, जय श्री राम। आपके अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं आपके लिए कुछ कहानियां लेकर आता हूं जो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। ये कहानियां कई बार हमारे दिल को छू जाती है और एक प्रेरणा का संदेश देती है। अपने साथियों को एक सकारात्मक संदेश देने का मेरा प्रयास हमेशा रहता है। आज भी मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ, तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। मित्रों, एक बार की बात है, एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, भाई, अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे, लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन गमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है। सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन शाम ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उससे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है क्या? यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुँचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वो सद्गुरु मजदूर जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गए। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अपने बड़ों की और संतजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आए। प्यारे मित्रों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। धर्मदास एक साधारण दिखने वाला लेकिन भीतर से द्वंद्व में जीने वाला व्यक्ति था, जो हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज के साथ उठता, माथे पर तिलक लगाता, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ता और मन ही मन यह मान लेता कि उसने दिन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। जबकि सच ये था कि मंदिर से निकलते ही उसका जीवन 2 हिस्सों में बंट जाता। एक वह जो लोगों को दिखाई देता था और दूसरा वह जो केवल उसके कर्म जानते थे। क्योंकि व्यापार की दुनिया में कदम रखते ही वही धर्मदास तौल में कमी करने लगता, मीठी बातों में कड़वा स्वार्थ छिपा देता,
गरीब ग्राहक की मजबूरी को अवसर समझकर मुनाफा बढ़ाता और यह सोचकर खुद को ढाढ़स देता कि सब ऐसा ही करते हैं। उसे लगता था कि पाप और पुण्य कोई अलग अलग खातों की तरह हैं, जिनमें अगर एक में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो दूसरा खाता उसे संतुलित कर देगा। इसीलिए वह समय समय पर बड़ा दान करता, मंदिर में अपने नाम की पट्टिका लगवाता, समाज में धार्मिक छवि बनाए रखता और भीतर ही भीतर अपने अहंकार को ये कहकर पालता कि ईश्वर तो भाव देखता है, जबकि वह ये भूल जाता था कि भाव केवल पूजा में नहीं, व्यवहार में भी प्रकट होता है। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से दवा के पैसे गिनता हुआ आया और विनती की कि थोड़ी रियायत दे दी जाए क्योंकि घर में कोई बीमार है। पर धर्मदास ने तराजू को हल्का किया, कीमत को भारी रखा और उस बूढ़े की आंखों में उतर आए असहायपन को अनदेखा कर दिया। बूढ़े के होठों से निकला एक वाक्य, भगवान देख रहा है, धर्मदास के कानों से टकराकर भी उसके मन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने मन में यह मान लिया था कि भगवान मंदिरों में रहते हैं, दुकानों में नहीं, और यही भ्रम उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। समय बीतता गया, दान बढ़ता गया, दिखावा गहराता गया और संवेदना घटती गई। यहाँ तक कि एक रात जब सीने में तीव्र पीड़ा उठी और शरीर ने साथ छोड़ दिया, तब धर्मदास ने पहली बार अनुभव किया कि न मंदिर की सीढ़ियाँ उसके साथ जा रही हैं, न दान की रसीदें, न समाज की तालियां। वह अकेला था, एक अजनबी मार्ग पर, जहां न दिन था न रात, और जहां उसके सामने स्वर्ग और नरक के द्वार नहीं बल्कि उसके अपने कर्म खड़े थे। यमराज के दरबार में जब तराजू सामने रखा गया और एक एक कर उसके पुण्य गिने गए, पूजा, दान, धार्मिक कर्म, तो पलड़ा झुका जरूर, पर जब पाप के पलड़े में उन लोगों की आह रखी गई जिनसे उसने अन्याय किया था, उन आंसुओं का भार जो उसने नहीं देखे थे, उस अहंकार का बोझ जो दान के साथ चिपका हुआ था और उस संवेदनाहीनता की ठंडक जो उसके व्यवहार में बस गई थी, तब तराजू कांप उठा और पाप का पलड़ा भारी हो गया। धर्मदास ने तर्क दिया, गिड़गिड़ाया, अपने दानों की सूची गिनाई, पर यमराज ने शांत स्वर में समझाया कि पुण्य वह नहीं जो दिखाया जाए, बल्कि वह है जो किसी के जीवन में हल्कापन लाए। और पाप केवल बड़े अपराध नहीं होते, वे छोटे छोटे अन्याय भी होते हैं जिन्हें रोजमर्रा की चालाकी कहकर टाल दिया जाता है, क्योंकि कर्म का न्याय मात्रा से नहीं, प्रभाव से होता है। अंततः जब उससे पूछा गया कि यदि उसे फिर अवसर मिले तो वह क्या बदलेगा, तब पहली बार धर्मदास के भीतर का इंसान रो पड़ा और बोला कि वह पूजा से पहले व्यवहार बदलेगा, दान से पहले करुणा सीखेगा और लाभ से पहले न्याय को रखेगा। इस स्वीकार के साथ उसे नया जीवन मिला, ऐसा जीवन जिसमें उसे वही पीड़ा समझनी थी जो उसने दूसरों को दी थी, ताकि वह जान सके कि पाप और पुण्य कोई अलग अलग रास्ते नहीं बल्कि एक ही मार्ग के दो परिणाम हैं। और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर कर्म अपनी छाया खुद बनाता है, हर राह अपना वजन रखती है और अंत में वही इंसान बचता है जो पूजा के साथ साथ अपने व्यवहार को भी पवित्र रखता है। अगर मेरा प्रयास आपके दिल को छूता है तो कृपया अपने चैनल डिवाइन विजडम पीके को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणा की यात्रा में मेरे हमसफर बने। हम सब मिलकर अपने चैनल को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक प्रेरक आंदोलन बना सकते हैं।